विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। जीवन में ना संगति का बहुत महत्व होता है। संगति का मतलब साथ। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। अगर गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत माहौल में रहेंगे तो गलत बातें अपने आप ही हमारे स्वभाव में आ जाएंगी। तो इसलिए कभी भी जीवन में बुराई की तरफ, बुराई के साथ, बुराई के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि कैसे थोड़ी देर की भी गलत संगति हमारा नुकसान कर सकती है। पाठ का नाम है संगति का फल। संगति मतलब साथ। जैसी संगति में हम रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। और वही आज हम इस कहानी में भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। उसके मन में आया कि उसे पता लगाना चाहिए कि उसकी प्रजा किस हाल में रह रही है। प्रजा मतलब उसके राज्य के लोग। इसलिए एक दिन उसने अपने धनुष बाण उठाए और किसी को कुछ बिना बताए चुपचाप अकेला महल से निकल गया। किस लिए निकला राजा महल से? ये देखने के लिए कि उसकी प्रजा, उसके राज्य के लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस हाल में रहते हैं। राजा वेश बदलकर पैदल ही चल पड़ा। जब चलते चलते वह थक गया तो बीच रास्ते में ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने धनुष बाण बगल में रखे और चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गया। राजा थका हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। तो राजा जब थक गया, कहाँ लेट गया? वो पेड़ की छाया में। और लेटते ही उसे नींद क्यों आ गई? क्योंकि वह थक चुका था। जब हम जिस दिन ज़्यादा थक जाते हैं उस दिन अच्छी नींद आती है, और जिस दिन हम दिन भर कुछ काम नहीं करते उस दिन ना हमें थकान महसूस होती है, तो उस दिन आप देखेंगे कि नींद भी नहीं आती है। तो जब हम थक जाते हैं मेहनत करके तब हमें अच्छी नींद आती है। उसी पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था। उसने सोते हुए राजा के ऊपर बीट कर दी। बीट से राजा की वह सुंदर चादर गंदी हो गई। राजा उस समय गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे पता ही न चला कि कौवे ने उसकी चादर गंदी कर दी है। कुछ समय बाद कौवा वहां से उड़कर कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद एक हंस उड़ता हुआ उधर आया। वह पेड़ की उसी डाल पर और उसी जगह बैठ गया जहां कुछ समय पहले कौवा बैठा हुआ था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि जहां राजा नीचे पेड़ के नीचे सो रहा था वहीं ऊपर एक कौवा बैठा था, और उसने बीट कर दी, पर राजा क्योंकि सो रहा था उसको पता नहीं चला। अब कौवा तो उड़ गया और वहीं उसी जगह पर एक हंस आकर बैठ गया। तभी राजा की नींद खुल गई। राजा उठ बैठा। उठते ही उसकी नजर अपनी चादर पर पड़ी जो बीट से गंदी हो गई थी। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था, मतलब गुस्से वाले स्वभाव का था राजा। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ पर हंस बैठा दिखाई दिया। उसने समझा कि इस हंस ने ही उसकी चादर गंदी कर दी है। तो क्योंकि कौवा तो उड़ चुका था, उसकी जगह हंस बैठ गया था। राजा की नींद खुली तो उसने सोचा ये हंस का ही काम है, हंस ने ही बीट करी है, उसकी चादर गंदी कर दी। उसे गुस्सा आ गया। क्रोधी राजा ने आव देखा न ताव, मतलब उसने कुछ सोचा नहीं, इधर उधर देखा नहीं, बस झट से क्या किया, उसने धनुष बाण उठाया और तीखा बाण चलाकर हंस को मारा। बेचारा हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, क्योंकि उसको बड़ी तेज तीर उसके शरीर में चुभ गया था। आप सामने चित्र में भी देख सकते हो कि हंस के शरीर में तीर घुस गया है और उसके शरीर से खून निकल रहा है।
तड़पते हुए उसने राजा से कहा, हे राजा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुमने मुझे अपने बाण का शिकार बनाया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ। निर्मल मतलब साफ स्वच्छ। हंस का जो स्वभाव होता है बहुत निर्मल होता है, नम्र होता है, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। ईश्वर की यह कैसी लीला है, केवल एक बार उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। जो सदा दुष्टों के साथ रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो हंस ने क्या कहा कि मैं तो हमेशा पानी में रहने वाला पक्षी हूँ, आज थोड़ी देर के लिए कौवे की जगह क्या आके बैठ गया, उसी का फल मुझे बुरा मिल रहा है कि मुझे इस तरह से घायल होना पड़ा और मैं अब जीवित भी नहीं बचूंगा शायद। हंस ने प्राण छोड़ने से पहले राजा से कहा, हे राजा, तुम दुष्टों की संगति कभी मत करना, क्योंकि उनकी संगति का फल ऐसा ही होता है। दुष्ट मतलब जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हंस ने मरते मरते राजा को कहा कि कभी दुष्टों के साथ मत रहना, क्योंकि उनके स्वभाव का असर तुम्हारे ऊपर जरूर पड़ेगा। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। मतलब अपराध मतलब गलती, बोध मतलब अंदाजा, उसे एहसास हो गया कि उससे गलती हो गई है। अब वह बहुत पछता रहा था, लेकिन हंस को बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसी समय 2 प्रतिज्ञाएं की, मतलब 2 बातों की उसने कसम खाई, प्रण लिया। पहली, वह कभी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा। दूसरी, दुष्टों की संगति कभी नहीं करेगा। तो ये दोनों ही बातें सीखने वाली हैं बच्चों इस पाठ से, कि ना हमें कभी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम करना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए, और ना ही दुष्टों की, बुरे लोगों की संगति में रहना चाहिए। तो क्या सीखा बच्चों? एक तो यह है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों और अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। एकदम से किसी का बात पर प्रतिक्रिया करना, उसका जवाब देना अच्छी बात नहीं है, उससे हमारा या दूसरों का नुकसान हो सकता है। तो अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।